हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। हम लोग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर के लिए जो है मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो इंग्लिश पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, मतलब वैसा गुण जो कि वेज फाइंड वेज रास्ता और दिशा को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मतलब एक सेंटेंस में आपको दिया गया है, इसको एक वर्ड में आपको बताना है। तो वही इसके उसी के लिए चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो एनोटेट का मतलब होता है व्याख्यात्मक टिप्पणी देना। और नेविगेट का मतलब होता है मानचित्र की सहायता से मार्ग खोजना। ऑपरेट मतलब कोई भी मशीन को ऑपरेट करना, तो ये नहीं होगा। ड्राइव मतलब कोई भी चीज़ चलाना, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कुछ भी, ड्राइव कार। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। एनोटेट व्याख्यात्मक टिप्पणी देना, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑपरेट ये भी चीज़ गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें नेविगेट हो जाएगा। एन एबिलिटी टू फाइंड वेज एंड डायरेक्शंस, वैसा गुण जिसके द्वारा हम लोग रास्ता और दिशा खोजते हैं। तो नेविगेशन इसका होता है मानचित्र की सहायता से हम लोग मार्ग खोजते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, साइनोनिम ऑफ हेजिटेंट का जो है आपको साइनोनिम बताना है। हेजिटेंट का मतलब होता है संकोची। तो इसका डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। ईगर मतलब होता है आतुर, कोई भी चीज़ काम करने के लिए आतुर होना। और रिमोट का मतलब है दूर। रिलुक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब उत्सुक नहीं, कोई भी काम करने के लिए उत्सुक नहीं होना, उसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंट। तो यहाँ आपको हेजिटेंट का आपको बताना है संकोची। हेजिटेंट मतलब होता है संकोची। तो डिलीजेंट परिश्रमी ये भी नहीं होगा ऑप्शन। रिमोट ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ईगर आतुर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन रिलक्टेंट। कोई व्यक्ति संकोची है मतलब अनिच्छुक है, रिलक्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनिम ऑफ लैकोनिक। तो लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, कोई भी चीज़ संक्षिप्त में, तो उसको हम लोग लैकोनिक बोलते हैं। तो भरबोज का मतलब होता है वाचाल। ब्रीफ का मतलब भी होता है संक्षेप में। और पीथी का मतलब होता है अर्थपूर्ण। और टर्स का मतलब भी होता है संक्षिप्त। तो यहाँ पर जो है, तो एंटोनिम आपको लैकोनिक मतलब होता है संक्षेप में, मतलब कोई संक्षेप में बोलता है। और तो कोई उसका अपोजिट हो जाएगा भरबोज वाचाल, जो कि बहुत बोलता हो। तो भरबोज ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस इन ए सिनेमा, मतलब दोपहर के बाद जो है सिनेमा में परफॉर्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोपहर के बाद का शो सिनेमा में क्या कहलाएगा, कैनवास का मतलब होता है कोई चीज़ पेंटिंग बनाते हैं पेपर पर, तो उसको कैनवास बोलते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉमेडी, तो ये तो कॉमेडी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैटिनी, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। दोपहर के बाद जो है सिनेमा में जो भी पिक्चर या मूवी कुछ भी दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटिनी शो, मैटिनी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा मैटिनी। नन ऑफ द ये तो नहीं होगा।
तो कॉमेडी तो कुछ भी हो सकता है, मूवी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉमेडी तो नहीं होगा इसमें। तो ये आपको टाइम बताना था। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस मतलब दोपहर में जो सिनेमा में दिखाया जाता है तो उसको हम लोग मैटिनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड पूछा गया है। इसमें शी डिडंट न्यू दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क, नो एरर। तो पहला आपका इसमें एक ही सेंटेंस को आपको 4 पार्ट में बांटा गया है, ए बी सी डी। उसी में आपको जो है कॉमन एरर या फिर ग्रामेटिकल एरर पहचानना है। तो पहला पार्ट देखिए, गौर से देखेंगे तो आपको इसी में एरर दिखाई पड़ेगा। शी डिडंट न्यू, तो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है पास्ट इंडेफिनिट को जब हम लोग निगेटिव में प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का जो है हम लोग जब निगेटिव में प्रयोग करेंगे तो डिड नॉट जब लगा देंगे, डिड नॉट, तो उसके बाद जो है V1 का प्रयोग होता है। डिड नॉट के बाद जो है डिड नॉट प्लस उसके बाद हम लोग वर्ब का पहला रूप प्रयोग करते हैं। ऐसे सिंपल सेंटेंस में जो है तब हम लोग वर्ब का दूसरा रूप पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है डिड नॉट भी है, डिडंट, और उसके बाद जो है न्यू लगाया गया है वर्ब का दूसरा रूप, तो जो कि इनकरेक्ट है। इसी पार्ट में हमारा एरर है। तो इसके जगह पर होना चाहिए था शी डिडंट नो दैट आई वाज आउट फॉर सम अर्जेंट वर्क। वह नहीं जानती थी कि मैं बाहर था कुछ अर्जेंट काम से। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नो, V1 लगाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है कॉमन एरर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ स्पोर्ट्स ही टेक्स ऑफ हिज फादर। कह रहा है जब व्हेन इट कम्स टू लव ऑफ, जब खेल के प्रति प्यार की बात आती है तो वह जो है अपने पिता के, तो यहाँ पर टेक ऑफ का प्रयोग होता है उड़ान भरना। तो टेक ऑफ का मतलब हुआ उड़ान भरना। तो इसके जगह पर क्या आपका करेक्ट ऑप्शन आ सकता है, उसी के लिए आपको जो है 4 विकल्प दिया गया है। तो टैक्स बाय, तो टैक्स बाय का प्रयोग होता है किसी के द्वारा लेना, के द्वारा। तो टेक बाय इसका प्रयोग भी गलत हो जाएगा। टैक्स फ्रॉम किसी से लेना। तो टेक आफ्टर जो है प्रीपोजिशनल वर्ब है, इसको हम लोग बोलते हैं सदृश होना। इसका मतलब हुआ जब खेल के प्रति प्यार की बात आती है तो जो है वह जो है अपने पिता के सदृश होता है, वह अपने पिता के समान होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको कॉमन एरर से रिलेटेड पूछा गया है। एन इमेंस क्राउड हैड गेदर टू विटनेस दिस सेरेमनी। कह रहा है बहुत भारी भीड़ जमा हुआ था इस सेरेमनी को देखने के लिए। सेरेमनी मतलब आयोजन होता है। तो हैड गेदर, यहाँ पर देखिए हैड गेदर के जगह पर क्या प्रयोग होगा। इसमें 4 विकल्प आपको दिया गया है। तो गेदर होता है, गेदर मतलब जमा होना, गेदर, ये वर्ब का पहला रूप हो गया। तो हाइड का प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो हाइड का प्रयोग इसके साथ जो है V3 का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हैड का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसके साथ जो है हमेशा V3 का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हैड के साथ जो है गेदर का प्रयोग किया गया है। तो इसके साथ जो है हैड गेदर्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो हैड गैदरिंग, तो हैड के साथ जो है V4 नहीं लगाते हैं, ये भी पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। हैड के साथ गेदर लगाएंगे, ये भी पार्ट हमारा गलत हो जाएगा। ये तो इसमें दिया हुआ सेम चीज़ दिया हुआ है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आवर इंडल्जेंस मतलब होता है आसक्त होना, कोई भी चीज़ के प्रति आसक्त होना, जैसे नशा हो गया या फिर कोई भी। तो आवर इंडल्जेंस
इन एनीथिंग मे प्रूव डैश टू हेल्थ, करा हमारा जो है किसी तरह से जो है किसी चीज़ में आसक्त होना, तो वो क्या हो सकता है, मे प्रूव डैश टू हेल्थ कॉमर्शियल, हमारे स्वास्थ्य के लिए वो व्यावसायिक हो सकता है। ये पार्ट हमारा पहला ही गलत हो गया। अब तो रिपीटिटिव, रिपीटिटिव का मतलब होता है दोहराना, कोई भी चीज़ को जो है दोहराना। और इंजूरियस, स्प्यूरियस का मतलब होता है जाली, कोई भी चीज़ जो है जाली है, असली है, तो उसको इसका मीनिंग होता है स्प्यूरियस का मतलब जाली हो गया। कॉमर्शियल तो इसका प्रयोग होगा ही नहीं। इंजूरियस, इंजूरियस मतलब होता है हानिकारक। तो आवर इंडल्जेंस इन एनीथिंग मे प्रूव इंजूरियस टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। तो जाली इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए जाली हो सकता है, ऐसा कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारे स्वास्थ्य में प्रूव रिपीटिटिव, ये हमारे स्वास्थ्य को के लिए दोहरा सकता है, इसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो कॉमर्शियल भी नहीं होगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यावसायिक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो हमारा जो है आसक्त होना किसी भी तरह से, इन एनीथिंग मे प्रूव इंजूरियस टू हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक से पूछा गया है। इट वाज ए लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी, करा यह एक लंबा और जो है खतरनाक जर्नी था। इन दोज अनसेटल्ड डेज, उस स्थिति में वो अनसेटल्ड का मतलब होता है अस्थिर, वो अस्थिर दिनों में। द पिलग्रिम, तो ये पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। द पिलग्रिम हैड टू फेस ब्लैंक बाय लैंड एंड सी, तो पिलग्रिम जो है तीर्थयात्री क्या चीज़ फेस करता था, तीर्थयात्री को फेस करना था क्या चीज़, बाय लैंड भूमि से भी और जो है समुद्र से भी। एक्सपोजर का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का जो है दिखावा करना या प्रदर्शित करना। सेफ्टी का मतलब हुआ सुरक्षा होता है। पेरिल का मतलब होता है खतरा। सेफ्टी का मतलब हो गया सुरक्षा। तो इट वाज ए लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी इन दोज अनसेटल्ड डे द पिलग्रिम हैड टू फेस, क्या पिलग्रिम को क्या फेस करता था, बाय लैंड एंड सी, खतरे समुद्र से भी और जमीन से भी खतरा महसूस करता था। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पेरिल हो जाएगा। और इसका मतलब होता है रिस्पाइट का मतलब होता है मोहलत होता है इसका। तो ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। हैड टू फेस रिस्पाइट बाय लैंड एंड सी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं सही होगा। सेफ्टी भी नहीं होगा, एक्सपोजर भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका इसमें पेरिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश पेपर को सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।